हर साल पूरी दुनिया में अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ क्लोथिंग आइटम्स प्रोड्यूस होती है, जिनमें से बिकता है रिपोर्टेडली 8,000 करोड़ आइटम्स। फैशन ब्रांड्स लार्ज स्केल में इन्वेंट्रीज मौजूद रखते हैं, लेकिन ट्रेजेडी यही है कि ये आइटम्स अनसोल्ड और आउट ऑफ फैशन होने के बाद इनका ठिकाना होता है मोस्टली लैंडफिल्स में। हर साल 92 मिलियन टन टेक्सटाइल वेस्ट लैंडफिल्स और अनरेगुलेटेड सेटअप्स में डंप हो रही है। ऐसा ही चलता रहा तो इस दशक के अंत तक ये आंकड़ा 134 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी पर ईयर। ये है इंपैक्ट फास्ट फैशन का, जिस ट्रेंड को आजकल हर कोई फॉलो कर रहा है इस सोशल मीडिया के जमाने में। सिर्फ एक्सेस डंपिंग ही नहीं, फास्ट फैशन आज डिस्प्रोपोर्शनेट रेशियो में सोशल, एनवायरमेंटल और हेल्थ हैजर्ड का कारण बन रही है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और कैसे इस सिचुएशन को चेंज किया जा सकता है, इसी मुद्दे पर आज के वीडियो में रूट सीकिंग करेंगे। तो दोस्तों, कैमरे के पीछे मधुमिता के साथ मैं हूं कौस्तव और आप लोग देख रहे हैं रूट सीकर। चाइना दुनिया का लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर है और उनके प्रोड्यूस्ड आइटम्स में से मैक्सिमम वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन टेक्सटाइल वेस्ट के मामले में भी चाइना नंबर 1 है। हर साल 20 मिलियन टन वेस्ट यहीं से तो आता है। यूरोप, जो हाई फैशन का एपिसेंटर है, वहां से हर साल 12.6 मिलियन टन वेस्ट निकलता है। यूरोपियन कमीशन के हिसाब से एक एवरेज यूरोपियन कंज्यूमर के घर से हर साल 11 किलो क्लोथिंग वेस्ट डंप होता है और यूएसए के मामले में ये नंबर है 37 किलो। पर इतना वेस्ट होता क्यों है? इसका आंसर फास्ट फैशन के डेफिनेशन में ही मिल जाएगा। टेक्निकली ये एक बिजनेस मॉडल है जिसमें मिड रेंज गारमेंट ब्रांड्स वेरी रीसेंट और हाई फैशन डिजाइन ट्रेंड्स को लो कॉस्ट में मास प्रोड्यूस करते हैं और इनको जल्द से जल्द रिटेल स्टोर्स में लाया जाता है ताकि इनके हाई डिमांड रहने तक इनको कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जा सके। ये प्रोसेस ही डिटरमिन कर देती है कि फास्ट फैशन के प्रोडक्ट्स को लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए कंसिडर नहीं किया जाता। ट्रेंड लविंग शॉपर्स के लिए नए ट्रेंड आते ही ओल्डर क्लोथ्स बिकम्स यूजलेस, चाहे वो एक हफ्ता पुराना कपड़ा ही क्यों ना हो। जरा सोचिए, एक ऐसा समय था जब हम कपड़े सालों साल इस्तेमाल करते थे, लेकिन कंज्यूमर बिहेवियर आज काफी बदल चुका है। एलन मैकआर्थर फाउंडेशन के रिसर्च के मुताबिक कंज्यूमर्स आज एक सिंगल क्लोथिंग आइटम को 7 या 10 बार से ज्यादा यूज ही नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसी वजह से इतना ज्यादा वेस्ट हो रहा है। लेकिन सिर्फ बाइंग हैबिट्स नहीं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हर एक स्टेजेस में चैलेंजेस दिखता है। भारत में एक स्टैंडर्ड टेक्सटाइल मिल रोजाना 8,000 केजी फैब्रिक प्रोड्यूस करती है और इस पूरे प्रोसेस में डेली 1.6 मिलियन लीटर वाटर यूज होता है। ग्लोबल स्तर पे देखा जाए तो वाटर पोल्यूशन का 20% तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से ही हो रही है। वाटर मेनली फैब्रिक को डाई करने के लिए इस्तेमाल होता है और काम हो जाने के बाद वो अनट्रीटेड डाई केमिकल्स लोकल वाटर बॉडीज में जाती है, बेसिकली पोल्यूटिंग दी वाटर। जो लोग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में काम करते हैं या उसके आसपास नजदीक रहते हैं, उनको इसी वजह से हेल्थ हैजर्ड झेलना पड़ता है। और सबसे बड़ा सवाल तो है लेबर कंडीशंस को लेकर। जरा सोचिए, अगर कोई भी क्लोथिंग कंपनी आपको लेटेस्ट प्रोडक्ट्स कम प्राइस में दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग तो जरूर कर रहे हैं। फैब्रिक लो क्वालिटी होगी, लेबर सोर्सेस चीप होंगे, मतलब ऐसे सोर्सेस जहां हाई टेम्परेचर में लो वेजेस के साथ अनसैनिटरी कंडीशंस में लॉन्ग आवर्स लेबर्स को काम करने पड़ते हैं। बांग्लादेश, जो ग्लोबल टेक्सटाइल इकोनॉमी में 3rd पोजीशन होल्ड करते हैं, वहां लंबे समय से टेक्सटाइल वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहां के डेली वेजेस के रेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से काफी कम है। फास्ट फैशन के चलते गारमेंट कंपनीज को प्रॉफिट तो जरूर हो रही है, लेकिन उस प्रॉफिट का हिस्सा हायरार्की के लोअर एंड तक नहीं पहुंचता है। तो क्या किया जाए जिससे फास्ट फैशन के एडवर्सिटी को रोका जा सके? कुछ स्टेप्स देखा जा रहा है यूरोपियन यूनियन की ओर से। वो लोकल फैशन ब्रांड्स को स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रिकमेंड कर रहे हैं जिससे अनसोल्ड और रिटर्न्ड टेक्सटाइल गुड्स के डिस्ट्रक्शन को एक्सप्लिसिटली बैन किया जाए। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर्स को वेल इन्फॉर्म्ड रखने के लिए वो डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके जरिए किसी भी प्रोडक्ट का सप्लाई चेन डिटेल, एनर्जी एफिशिएंसी, लाइफ स्पैन रिलेटेड डिटेल्स कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सके। इससे परचेजिंग डिसीजन लेने में आसानी होगी। लेकिन सस्टेनेबिलिटी लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स की ही नहीं, हम जैसे कंज्यूमर्स की भी है। और इसी वजह से लोग ग्लोबली कपड़ा डोनेट भी करते हैं, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग, क्योंकि डोनेटेड कपड़ा सेकंड हैंड मार्केट को बूस्ट कर रही है, जो इन कपड़ों को रिसाइकल करके सेल कर रहे हैं। एक सेक्शन ऑफ शॉपर्स आज नए कपड़े खरीदने के बजाय क्विकर, OLX, eBay और थ्रेडअप जैसे कंपनीज से यूज्ड क्लोथ्स की शॉपिंग कर रहे हैं। थ्रेडअप के हिसाब से ये सेकंड हैंड मार्केट ओवरऑल ग्लोबल गारमेंट मार्केट की तुलना में
8 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। लेकिन इसमें भी दिक्कत आ रही है। हॉट एंड कूल इंस्टीट्यूट के हिसाब से ग्लोबली जितना कपड़ा डोनेट किया जाता है उसका 30% डंप यार्ड का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए इंडिविजुअल लेवल पर सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए हमें एज ए कंज्यूमर और ज्यादा कॉशियस होनी जरूरी है, और ये चेंज हम क्लॉथ परचेजिंग हैबिट्स में चेंज लाकर कर सकते हैं। बॉम्बे शर्ट कंपनी के फाउंडर अक्षय नरवेकर ये कहते हैं कि द मोस्ट सस्टेनेबल क्लोथ वही है जो आपके वार्डरोब में ऑलरेडी मौजूद है। इसीलिए कोई भी नया कपड़ा खरीदने से पहले अपने वार्डरोब पर नजर डालिए और अपने आप से पूछिए क्या सच में आपको इन ट्रेंडी क्लोथ्स की जरूरत है या नहीं। रही बात पुराने कपड़ों की, तो एक्सपर्ट्स यही सलाह देते हैं कि कपड़ों को आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड में वॉश करें। इससे इनकी लाइफ स्पैन सही रहेगी और आप इनको सालों साल इस्तेमाल कर पाएंगे। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सेट किया हुआ ग्लोबल वार्मिंग लिमिट है 1.5 डिग्री सेल्सियस, और आइडियली इसको तभी अचीव किया जा सकता है जब हम साल में इंडिविजुअली 5 से ज्यादा क्लोथिंग आइटम ना खरीदें। साउंड्स इम्प्रैक्टिकल बट दैट्स द रियलिटी टुडे। क्या आपके पास कोई और सोल्यूशन है जिससे फास्ट फैशन के एडवर्स इफेक्ट्स को रोका जा सके? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और हमारा आज का वीडियो कैसा लगा वो भी मेंशन करना मत भूलना। सभी दर्शकों से हमारी एक ही विनती है, रूट सीकर को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप सीकिंग दोस्तों।